और उन्होंने कोर्ट को ये बोला है कि उनकी जो वापस की टिकट, जब वो वापस गई थी यूरोप से इंडिया, वो भागी थी मुझसे। जबकि सच तो ये है कि टिकट मैंने कराई थी, मैं उसको अपने थी। तो उन्होंने मेरे बॉस को और मेरे सीईओ को और एचआर को इतने हम्म। सारे ईमेल्स भेजे कि उन्होंने उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। हम्म। तो मुझे बहुत डर लगता है कि वो अगर मेरे साथ रहेगी तो वो मुझे फिर से जेल जरूर भिजवाएगी। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। हम्म। और मुझे उन्होंने इतना ही झूठा केस भी फाइल किया है, नहीं क्योंकि रह सकते। नहीं, क्योंकि वो एक्सटॉर्ट करती हैं मुझे और मेरे परिवार को, और जेल भिजवाना चाहती हैं। तो आप लोगों देयर इज नो थ्रेटनिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ वहां से जिंदा लौट के आई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे पास जब कोई रास्ता ही नहीं बचा, सब तरीके से तैयार बात करने की कोशिश करने के बाद लास्ट में मुझे कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अभी आप योर वाइफ Yes, my lord. FIR and initiated proceeding against you and your parents. Is there Yes, any my possibility of compromise between you and your wife? मेरी जो वाइफ है शुचि, वो 17 अक्टूबर 2021 को इंडिया वापस गई थी। हम लोग यूरोप में रहते थे। उसके बाद 8 नवंबर को उन्होंने कॉल किया मुझे कि अपने पेरेंट्स को कहो कि 80,000 रुपए मेरे बैंक में ट्रांसफर करें वरना मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर अगले साल 10 जनवरी को मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा था, जब वो इंडिया में ही गई थी अपने बहन की शादी के लिए। वो तो अक्टूबर में गई थी पिछले साल। तो 10 जनवरी को मैंने लीगल नोटिस भेजा, तो 27 जनवरी को उन्होंने 498 का केस कर दिया मेरी सिस्टर के खिलाफ, जिनसे वो कभी मिली भी नहीं है शादी के बाद, और मेरे माँ बाप के खिलाफ कभी। और उन्होंने कोर्ट को ये बोला है कि उनकी जो वापस की टिकट, जब वो वापस गई थी यूरोप से इंडिया, वो भागी थी मुझसे। जबकि सच तो ये है कि टिकट मैंने कराई थी, मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। उनकी टिकट मैंने बुक कराई थी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को ये कहा है कि उन्होंने लग्जमबर्ग में, यूरोप में मेरे खिलाफ एक केस फाइल किया है, क्रिमिनल एफआईआर केस। जबकि मैं प्रूव कर सकता हूँ ऐसा कोई केस नहीं है। वो मेरे पास उसका प्रूफ है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है लग्जमबर्ग का। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है सर कि मैं अमेजोन में नौकरी करता था यूएस में ही। तो उन्होंने मेरे बॉस को और मेरे सीईओ को और एचआर को इतने सारे ईमेल्स भेजे कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। उन्होंने मेरा पूरा करियर खराब कर दिया, मेरी पूरी इमेज खराब कर दी। और मेरा जो फायरिंग लेटर है वो भी आपको मिल सकता है, उसका प्रूफ है। मैंने अपने ऑनरेबल लॉयर को दिया है, उसका प्रूफ आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्योंकि जब वो मेरे साथ थी भी, तभी वो मुझे ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में ये कहती थी कि मुझे इतना अमाउंट दो वरना मैं पुलिस के पास जाती हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है कि वो अगर मेरे साथ रहेगी तो वो मुझे फिर से जेल जरूर भिजवाएगी। और दूसरी बात ये है कि ऐसा ऐसा हमारे बीच में कुछ अभी है नहीं। वो हमेशा, उसका यही नेचर है, हमेशा थ्रेटनिंग करने का, कुछ एक अमाउंट मांगने का, और ये कहने का कि मेरी बात मानो, मुझे ये दो वरना मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरी पूरी फैमिली के खिलाफ केस किया, जिनसे वो कभी मिली तक नहीं है, एक दिन भी शादी के बाद। ये 498 का झूठा दहेज वाला केस। Is she not working? Is she She's a working? PhD holder, sir. She's a PhD holder. She was working in PhD in management, MBA and PhD. And she was working in Max Life Insurance in Jaipur before coming to Europe. And after going back to India, also she is working again in insurance sector. She is a PhD holder, sir. अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के बीच साथ रहने की और समझौते की संभावनाएं हैं? सर, उन्होंने मुझे मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा, जब भी मैंने उनसे बात की है, जब तक वो थी, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, इतने पैसे दो वरना मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। और मुझे उन्होंने इतना ही झूठा केस भी फाइल किया है, क्योंकि जो उनसे कभी मिले ही नहीं है, उनके खिलाफ उन्होंने दहेज केस फाइल किया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो दहेज का केस है,
उन्होंने 3 महीने इंडिया जाने के बाद फाइल किया, वो रुकी। तो जब मैंने लीगल नोटिस भेजा तभी दहेज का केस फाइल हुआ। अगर वाकई में दहेज मांगा होता तो जब वो अक्टूबर में गई थी 2021 में तब फाइल करती ना। तो उनका ये एक्सटॉर्शन का माइंडसेट है सर, तो साथ में नहीं रह सकते। नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि वो एक्सटॉर्ट करती हैं मुझे और मेरे परिवार को, और जेल भिजवाना चाहती हैं। तो आप लोगों के एक यूनियन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, संभावना नहीं है? सर, मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है ये यूनियन होना, इसीलिए नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि कोई और वजह है। उनका ये जो नेचर है कि वो हमेशा पुलिस को इन्वॉल्व करती हैं हर चीज में, और कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को जेल भिजवाऊंगी मैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा कानून है कि जिसमें बिना सबूत के आप किसी लड़के पर और उसकी माँ पर, और उसकी माँ भी एक बहुत औरत की है, राइट? अच्छा, ये केस बताइए, कर सकते हैं। शादी के बाद आप लोग कितने दिन साथ रहे? सिर्फ 4 महीने, 4.5 महीने बस। 4 महीने साथ रहे? हाँ, यूरोप में, वो भी। यूरोप में, भारत में नहीं? हाँ, नहीं। तो आपके लिहाज से अब यह है कि अब राजीनामे की कोई संभावना नहीं, साथ रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि वो कभी भी मुझे जेल में पहुंचा सकती है, और मेरे पूरे परिवार को भी। यस। और मेरी बहन के खिलाफ भी उसने, मेरी बहन, जो छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही थी अपनी मेडिकल की, उसके खिलाफ भी केस किया है। और उसका करियर भी उसने बर्बाद करने की कोशिश की है, क्योंकि वो डॉक्टर है। Yes. No, that it is his view that he has put the divorce petition. Now there is no possibility of union. Very well. So we will contest. हाँ? What can we do? We were ready. तो ठीक है, now you argue it. Right? I'm ready. Yes. Why you are threatening, continuously threatening your husband? सर, देर इज नो थ्रेटनिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ वहां से जिंदा लौट के आई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे एक अंकल नेदरलैंड्स में रहते हैं, ही 76 ईयर्स ओल्ड। उन्हें मेरी कंडीशन के बारे में पता लगा। मुझे 50 यूरो दिए जाते थे, अपनी फैमिली को बताते थे कि शुचि को 500 दिए है मैंने, और वो मेरे से पैसे मांग रही है। मेरे पास वहाँ खाने पीने के पैसे नहीं होते थे। मेरे अंकल नेदरलैंड से लग्जमबर्ग, जो 76 ईयर्स की हैं, वो ड्राइव करके आए मेरे पास, और वो मुझे पैसे देके गए। और ये जो बात कह रहे हैं कि मैंने इंडिया आने के 3 महीने बाद क्यों FIR करी, अगर पहले से प्रॉब्लम थी मुझे, तो सर मैं कंटिन्यूअसली अप्रोच कर रही थी, फोन कर रही थी, मेल्स कर रही थी कि मुझसे बात तो करो एटलीस्ट। इनकी कंटिन्यूअसली डिमांड की वजह से ये लोगों ने सारे कम्युनिकेशन बंद कर दिए। आखिरकार मेरे पास जब कोई रास्ता ही नहीं बचा, सब तरीके से बात करने की कोशिश करने के बाद लास्ट में मुझे कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब ये आप दोनों की बात से ही लगता है कि आप लोगों का साथ रहना संभव नहीं। तो मिस्टर खरे एंड मिस्टर चतुर्वेदी, Yes. explore the possibility whether they can snap their ties in a very peaceful and amicable manner. Suppose if there is no possibility of reunion, then explore the possibility to snap the wedge in a very amicable and A lot is suggesting separation in a mutual way. yes. I'm open I to that think also. after contesting for the years together in the court of law, No, I'm quite I acceptable. don't think you This is would quite get anything. acceptable. So it would be better to also go for opt the other way for stepping ties. Parents are also present. Millard can directly talk to the parents also. Yes. They are also there, sir. Parents of the boy are also there. He is the father of the wife. Because क्या है कि अगर आप लोग ये लिटिगेशन में रहेंगे यहाँ तो वर्षों निकलेंगे, परसों निकल जाएगा। 20 वर्ष 25 वर्ष। आप क्या करते हैं मिस्टर त्रिवेदी? यस सर, मैं मर्चेंट नेवी में था सर, कैप्टन। अच्छा। रिटायर हो गया। हम्म। मेरी वाइफ जो है एजुकेशन सेक्टर में थी, शी वाज असिस्टेंट प्रोफेसर। यस। हम लोगों ने, मैं रिलायंस में फिर शिपिंग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। हाँ। वहां से रिटायरमेंट होने के बाद में नाउ यू बोथ आर रिटायर्ड? नो, अभी वाइफ ने फिर एक स्कूल को मैनेज कर रही, मैं उनको हेल्प करता हूँ। अच्छा, शी इज रनिंग स्कूल? शी इज हैविंग मतलब शी इज स्मॉल स्कूल वी आर मैनेजिंग, अच्छा, बजट जो you होता है are गरीब both बच्चों के लिए। आप क्या करते हैं? जी, मैं रिटायर्ड हूँ, पब्लिक सेक्टर में था। अच्छा। रिटायर्ड। आप देखिए, आज जो मुझे आप लोगों की बातों से यहाँ लगा ही बंद, अच्छा ठीक।